नमस्कार। आज हम देखेंगे 3 रेमेडीज फॉर ओवर ईटिंग। आपको ऐसा लगता है कि हम ओवर ईटिंग ज़्यादा है, आप सारे न्यूट्रिशन के टिप्स फॉलो कर रहे हो, जिम कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, योगा कर रहे हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब करने के बाद भी ऐसा कोई पॉइंट आता है लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट में, जब आप कुछ चीज़ें सोचते हो और वो सोचते सोचते आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हो, फिर आपकी ईटिंग पे आपका कंट्रोल नहीं होता। तो इस समस्या से आप ग्रसित हो और ऐसे ओवर ईटिंग की वजह से आपका वेट बहुत बढ़ रहा है और आप वेट कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा जिम कर रहे हो, लेकिन ओवर ईटिंग की वजह से कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसे ओवर ईटिंग डिसऑर्डर्स में आपको क्या रेमेडीज करनी है? पहली बात तो ये हम समझेंगे कि ओवर ईटिंग क्यों होता है, उसके सिम्टम्स क्या है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो नमस्कार, मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट ज्योति कुलकर्णी। आप मेरे इस चैनल पे बने रहिए, फॉलो करिए, क्योंकि सारे टिप्स अभी मैं ये सीरीज ही शुरू करने वाली कि 3 टिप्स और 3 रेमेडीज फॉर डिसऑर्डर्स। तो आप क्विक टिप्स आप घर पे कर सकते हो और बाद में आपको अगर कभी लगे तो आप साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हो या आप कंसल्टेशन ले सकते हो। मेरा नंबर भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं। ओवर ईटिंग के लिए 3 टिप्स क्या है? पहली बात तो ओवर ईटिंग क्यों होता है? ओवर ईटिंग इसलिए होता है कि कभी कभी ना इसका साइकोलॉजिकल कनेक्ट होता है। ठीक है, जैसे साइकोलॉजिस्ट पावलोव और थॉर्नडाइक, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि जो भी कोई पर्टिकुलर अगर इंसिडेंस है तो उसके साथ अगर कुछ खाने का आप कनेक्शन जोड़ा जाए तो जब जब मतलब बेल बजती है तब तब आपको खाने की इच्छा होती है। तो ये सब साइकोलॉजिकल कनेक्शन से, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी में हुए हैं। तो अगर आपको सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो आपको क्या करना है कि आपको कोई थॉट या कोई गिल्ट या कोई घटना ऐसी हुई है जिससे आपका मन बहुत परेशान रहता है, ठीक है, और आपको वो घटना पे मलाल है, बहुत ज़्यादा उस पर दुख होता है और आप क्या करते हो ना, वो घटना सोचते हो दिमाग में। और कभी कभी क्या होता है, वो सोचते सोचते आप लंच करते हो या डिनर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझे ऐसा बोला तो उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ये सोचते सोचते आप बर्गर खा रहे हो, खा रहे हो, खा रहे हो, और जब तक वो घटना आपके मन से निकल ना जाए तब तक आप ओवर ईट करते हो। ठीक है, और इससे ज्यादा क्या होता है कि आपका ईटिंग पोर्शन बढ़ता है और आपका वो कंडीशनिंग हो जाता है। मतलब जब थॉट आपका आता है तो आप ईटिंग स्टार्ट करते हो। तो ये जो हैबिट बन रहा है ना, डिस्टर्बिंग थॉट विद डिस्टर्बिंग ये ईटिंग, तो इसको हमें डिस्कनेक्ट करना है। ठीक है, ये पहला टिप्स हो गया कि डिस्कनेक्ट जो थॉट आ रहा है आपका डिस्टर्बिंग थॉट, आपको पहले क्या करना है, वो कनेक्शन ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे? जब आपका वो डिस्टर्बिंग थॉट आपके मन में आ रहा है ना, तो पहली बात तो आप उस वक्त आप लंच नहीं लोगे, उस वक्त आप 2-5 मिनट आप खुद को दोगे। उसमें आप कुछ अल्टरनेट सिचुएशन ले लो, जैसे गाना गा रहे हो या फिर आपने म्यूजिक लिसन कर रहे हो या गाना या मोबाइल पे आप म्यूजिक लिसन कर रहे हो। अगर मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा आप वॉक पे जा रहे हो या फिर उसी टाइम में आप बुक ले रहे हो, तो क्या होता है ना कि ये जो डिस्टर्बिंग थॉट का जो क्रेविंग आता है ना आपके मन में, जो ख्याल आता है ना, वो ख्याल आप खाने से आप डिस्कनेक्ट करके आप दूसरी किसी चीज में डाल रहे हो। ठीक है, तो आपको डेली अल्टरनेट चीजें करनी है, जैसे थोड़ा वॉक के लिए गए या फिर म्यूजिक सुना या फिर टीवी न्यूज भी देख सकते हो या फिर मैगजीन पढ़ सकते हो, कुछ भी जो भी आपको एक्टिविटी रिलैक्सिंग लगे। तो क्या होता है ना कि ये जो थॉट है ना, उसके साथ जो ईटिंग का कनेक्शन है ना, वो धीरे धीरे ब्रेक होगा। ठीक है, और जब वो धीरे धीरे ब्रेक होगा ना, तो उसके बाद क्या होगा कि आप शांति से लंच कर सकते हो और उसमें ना आपका फोकस पूरा माइंडफुल होगा, माइंडफुल ईटिंग होगा आपका। माइंडफुल ईटिंग मतलब मैं क्या खा रही हूँ, मेरा ध्यान भी उधर है, मेरे थॉट पे है और ध्यान भी मेरा मेरे फूड पे है और मैं फूड बहुत अच्छा है, टेस्टी है, ये सोच के खा रही हूँ। ना कि किसी ने मुझे ऐसा कहा, मुझे उसका बहुत गिल्ट हुआ, मुझे उससे बहुत परेशानी हुई, ये चीजें हैं, ये चीजें सब वॉश आउट हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो दूसरी स्टेप ये हो गई कि आपको इसका डिस्कनेक्ट करना है। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर के साथ डिस्कनेक्ट मतलब जब वो थॉट आ रहा है तब उस आपको फूड नहीं लेना है, 5 मिनट बाद आपको फूड लेना है। ठीक है, और तीसरी बात ये कि जब आप फूड ले रहे हो, जो भी लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तो आपको पूरा ध्यान माइंडफुल ईटिंग करना है आपको।
किसी और थॉट, अलग निगेटिव थॉट्स लाके तो बिल्कुल ईटिंग करना है। बहुत अच्छा ईटिंग करना है कि अगर समझो ये पाव भाजी में खा रहे हो, वाह पाव भाजी का कलर कितना अच्छा है, इसका टेस्ट कितना अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, या फिर मैंने वहाँ एक बार पाव भाजी खाई थी, वहाँ मौसम मस्त था तो उसमें कितना मुझे अच्छा लगा। ऐसा कर करके ना आप रिलैक्स करके, खुद को माइंड को रिलैक्स करके आप ये कर रहे हो, आप लंच ले रहे हो या कुछ चीज़ें खा रहे हो, और तब क्या होता है माइंड बहुत रिलैक्स होती है, कॉर्टिसोल लेवल नहीं बढ़ते हैं, स्ट्रेस हार्मोन नहीं आते हैं, और फिर वो क्या है जो खाने के साथ आपका फूड का कनेक्ट है ना, उसकी लिंक ब्रेक होती है। ठीक है, और जब ये लिंक ब्रेक होती है ना तो आप पूरा खाने पे ही फोकस करते हो, ना कि आपके साइकोलॉजिकल थॉट पे, आपके डिस्टर्बिंग थॉट पे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप आप फॉलो करो, आपका ओवर ईटिंग बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा, फूड क्रेविंग भी बहुत कम हो जाएगा। और ऐसी अच्छी अच्छी जैसे साइकोलॉजिकल रेमेडीज के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ये पहला चैनल होगा कि जहाँ पे आपको क्विक रेमेडीज दी जाएगी घर के घर में क्या करना है, और ये पहला चैनल है जिसमें आपको साइकोलॉजिकल सारे थॉट, डिस्टर्बिंग थॉट सारे कैसे वाइप आउट करने हैं और कैसे अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करनी है, इसका नॉलेज मिलेगा। तो थैंक यू, मैं हूँ ज्योति कुलकर्णी, साइकोलॉजिस्ट, एंड मन की बात ज्योति के साथ। थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।